चलिए अब जो है चौथा का छठवां प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया है 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2 वर्गमूल 3 का हमें क्या करना है, गुणन खंडन करके मूल ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पास a का मान क्या होगा 4 वर्गमूल 3, b का मान होगा 5 और c का मान होगा -2 वर्गमूल 3। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ से ac का मान क्या होगा, ac का मान होगा 4 वर्गमूल 3 इंटू -2 वर्गमूल 3। ओके, यहाँ पास ये जो वर्गमूल है तो देख के घबराना मत, बहुत ही आसान सा है ना। जैसे हल करते हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पास जब गुणा होगा तो 4 का गुणा किससे होगा, -2 से होगा। तो यहाँ होगा 4 इंटू -2 और वर्गमूल 3 का गुणा होगा वर्गमूल 3 से। क्या होगा, 4 का गुणा होगा -2 से और वर्गमूल 3 का गुणा होगा वर्गमूल 3 से। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी तो होगा -8 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 3 बनेगा। ओके, और यहाँ होगा 8 × 24 यानी कि -24। 8 इंटू 3 क्या होगा -24। तो हमें AC का मान क्या प्राप्त होगा, हमें जो है इस AC का मान -24 प्राप्त होगा। ओके, तो हम जो है इस AC को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो और गुणा करने पर हमें -24 प्राप्त हो। तो चलिए इसका जो है सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे। ओके, तो देखिए 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, यहाँ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर हम 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8 और 3 में तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 5 प्राप्त होगा और आपस में गुणा करने पर -24 प्राप्त होगा। तो हम जो है इस 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 8 - 3। आया समझ में। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 प्लस 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 8 + 3। तो लिखेंगे सॉरी 8 - 3 लिखेंगे, 8 - 3 x - 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए यहाँ से 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग प्लस 8 इंटू एक्स ये होगा 8x -3 इंटू एक्स तो होगा -3x -2 वर्गमूल 3। ओके, बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 वर्गमूल 3 है, 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 है, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। इसी प्रकार से जो 8x है इसे हम 2 इंटू 4 इंटू एक्स के रूप में जो है लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पास ये जो -3x है तो इस -3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस -3 को हम वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू एक्स और -2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक जो सबको समझ में आया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। तो एक 4 है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ओके, एक x इसमें भी है और x जो है इसमें भी है। तो यहाँ से हम 4x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 4x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा वर्गमूल 3 इंटू एक्स यानी कि वर्गमूल 3x प्लस यहाँ पास केवल 2 बच रहे हैं तो आपका 2 बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास इन दोनों में हम क्या कॉमन है। तो इन दोनों में आपका एक वर्गमूल जो है इसमें कॉमन है, इसमें भी वर्गमूल 3 है। तो यहाँ से हम माइनस वर्गमूल 3 कॉमन निकालेंगे। ओके, तो अगर यहाँ से हम माइनस वर्गमूल 3 कॉमन निकालेंगे तो हमें अंदर में क्या प्राप्त होगा, ये वर्गमूल 3 और ये x। तो ये होगा वर्गमूल 3 इंटू एक्स। यहाँ से माइनस भी जो है बाहर आ गया है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचेगा वर्गमूल 3x और यहाँ पास बचेगा +2 क्योंकि माइनस को बाहर निकाल ली। ओके, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3x + 2 और 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। ओके, अब इसे आगे हल करते हैं। तो क्या होगा, वर्गमूल 3x + 2 वर्गमूल 3x + 2 बराबर होगा 0 और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो वर्गमूल 3x बराबर क्या होगा, -2 क्योंकि +2 को पक्षांतर करेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा और यहाँ से x का मान होगा -2 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर करेंगे 0 और यहाँ से 4x बराबर क्या होगा, वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान होगा वर्गमूल 3/4।
तो यहाँ से जो है हमें x का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 3/4। ओके, तो हमें x का दो मान प्राप्त हुआ है, पहला -2/वर्गमूल 3 और दूसरा वर्गमूल 3/4। ओके, अतः इस समीकरण का मूल यानी कि x बराबर क्या होगा, -2/वर्गमूल 3 व वर्गमूल 3/4 होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 4 का 6वां प्रश्न को हल करेंगे। ओके।